अपने आप को अंडर कवर आईएएस ऑफिसर बताने वाली लड़की ने पीसीएस अधिकारी से पहले प्यार किया, उसके बाद उससे शादी की और उसके बाद उससे पैसे हड़पने शुरू किए, उससे ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस पीसीएस अधिकारी को ठगने से पहले इस लड़की ने अपने आप को एसडीएम बताकर, हाथरस का एसडीएम बताकर एक एडिशनल एसपी से प्यार किया। एडिशनल एसपी जब इसके प्यार में पड़ गया तो उसके कुछ फोटोज और वीडियो बनाए, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगी और उससे बहुत ज्यादा पैसे हड़पे। कहानी यही नहीं रुकती, इसने एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी को भी बेवकूफ बनाया, उनसे भी पैसे हड़पे। एक पीसीएस अधिकारी को एक आईएएस अधिकारी ने बेवकूफ बनाया, और ना सिर्फ बेवकूफ बनाया बल्कि उससे पैसे भी हड़प लिए। सुनकर बड़ा अजीब लगता है, मगर यह बात सच्ची है। जब सच्चाई सामने आई तो यह पीसीएस अधिकारी हैरान रह गया, इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी ने एक पीसीएस अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की। सुनकर बड़ा अजीब लगता है, मगर यह कहानी सच्ची है, मगर इसमें कई लूप होल्स हैं, वो आपको आज हम समझाएंगे। अब ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मैनपुरी के गांव हेमपुरा में एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया नोबेल कुमार। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार, जहां पर फाइनेंशियली कोई बहुत ही अच्छा, वित्तीय तौर पर बहुत अच्छा नहीं था। तो बचपन से ही नोबेल को पता था कि अगर मैं कुछ बना, अगर मैं कोई अधिकारी बना तो ही मेरा करियर चल सकता है, तो ही मेरा भविष्य अच्छा हो सकता है, नहीं तो परिवार में हमेशा पैसे का संकट रहेगा। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था नोबेल कुमार, और हमेशा मेहनत करता और अच्छे मार्क्स लेकर आता। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 10वीं हुई, 12वीं हुई, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने शुरू किए। जब उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ तो वो एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी किया। उसमें जीएसटी में अधिकारी के तौर पर उसे पोस्टिंग मिल गई। देखिए, जब पीसीएस का एग्जाम होता है, जो सबसे टॉपर होते हैं वो एसडीएम बनते हैं, उसके बाद डीएसपी, और उसके बाद जीएसटी के अधिकारी भी पीसीएस से ही बनते हैं। तो नोबेल कुमार भी पीसीएस के तहत जीएसटी का अधिकारी बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में जगदीशपुर पुलिस थाने के तहत वहां पर एरिया आता है, तो वहां पर इसकी पोस्टिंग हो गई। तो रोज दफ्तर जाना, दफ्तर से घर आना, और जो ड्यूटी है वो भी बड़ी हार्ड थी। अब शाम को आकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप हम सब देखते हैं रील्स और वीडियोस, तो वही काम नोबेल कुमार भी करता। रोज रील्स ऊपर करके देखना, और थोड़ा सा जो है माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड को रिक्रिएट करने के लिए जरूरी भी है, तो वो फेसबुक यूज करता। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने नोबेल कुमार की जिंदगी बदल दी। अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की भेजती है जो कि बहुत ही सुंदर थी, और इस लड़की का नाम था कल्पना मिश्रा। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और ये लड़की सुल्तानपुर की रहने वाली थी, और उसमें उसका जो प्रोफेशन था वो आईएएस लिखा हुआ था। दोस्तपुर गांव था जहां की ये रहने वाली थी, सुल्तानपुर जिले में दोस्तपुर गांव, तो वहां की ये रहने वाली थी। तो नोबेल कुमार को बड़ा अजीब लगा कि मैं पीसीएस अधिकारी हूं, एक आईएएस लड़की मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। कुछ देर सोचने के बाद, उसे पहले अजीब लगा, मगर उसने कुछ देर सोचने के बाद ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो हाई हेलो शुरू हो गई। हाई हेलो हुई तो शुरू में नोबेल कुमार झिझका, मगर उसने बाद में जवाब दिया, और उसके बाद बातें होने लगी। बातों बातों में इस लड़की ने बताया कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, मगर मैं अंडर कवर हूं। इस समय मैं किसी को बता नहीं सकती, डाइवर्ज नहीं कर सकती कि मैं इस जगह पर तैनात हूं, मगर फिलहाल मैं अंडर कवर सीक्रेट ऑपरेशंस में लगी हुई हूं, और मुझे आप बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे बातें जो है, फोन जो मैसेजेस थे वो फिर फोन में तब्दील हुए, फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी, और दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद काफी समय जब बीत गया तो उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अब शादी की जाए। जब शादी की बात आई तो ये लड़की थोड़ा झिझकी, कल्पना मिश्रा थोड़ी झिझकी। उसने कहा कि नोबेल, बात ऐसी है कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, मगर इस समय मैं अंडर कवर सर्विस में हूं, यानी कि मैं किसी को अपने बारे में बता नहीं सकती, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी शादी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। अब नोबेल एक पीसीएस अधिकारी था, तो सीधे तौर पर उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएनएडब्ल्यू या और किसी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें काम करने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। उसे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये लड़की सही कह रही है, और इंटेलिजेंस में जिस तरह से काम होता है शायद उसी तरह से काम होता होगा कि जो है अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं करते होंगे। तो इसने इस बात को सच मान लिया, और शादी की जो है वो शहनाइयां घर में बजने लगी। अब शादी हुई तो वो बहुत ज्यादा जो उसमें लोग इकट्ठे नहीं किए गए, सिर्फ नोबेल गए और कल्पना गई। वो आगरा के मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाई, एक दूसरे को साथ जीने मरने की कस्में खाई, बस उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक नॉर्मल परिवार के तौर पर चल रहा था। नोबिल भी ठीक, पत्नी भी ठीक, दोनों खुश एक दूसरे के साथ। अब देखिए, जब नोबिल की शादी हुई तो उससे पहले नोबिल ने इस लड़की को, कल्पना को, शादी की शॉपिंग के लिए भी पैसे दिए। उसने 71,000 रुपए दिए, जिससे कि कल्पना ने शॉपिंग की और काफी जो है अच्छी ज्वेलरी भी खरीदी। अब इसके बाद जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी नोबिल ने कई महंगे महंगे गिफ्ट जो है अपनी वाइफ को दिए, क्योंकि वो काफी खुश था कि मेरी वाइफ जो है एक आईएएस अधिकारी है। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था कि एक इतनी ब्रिलियंट लड़की मेरी जीवन संगनी है। उसने ना सिर्फ महंगे गिफ्ट दिए, ना सिर्फ ज्वेलरी दी, बल्कि काफी पैसा अपनी वाइफ के ऊपर खर्च किया करता। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि कल्पना घर से गायब हो जाती है। उसका किसी को पता नहीं चलता। नोबिल घर देखता है, बाहर देखता है, आसपास जाकर देखता है, कहीं नहीं मिलती। उसके बाद दूर दूर तक भी जाता है तो उसकी वाइफ नहीं मिलती। फिर वो बहुत शौक में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ, अचानक से कहां चली गई, क्या हुआ। पहले तो उसे ये लगा कि शायद ऐसा है कि वो कहीं गई है और मोबाइल उसका बंद आ रहा था, तो शायद ऐसा हुआ हो कि मोबाइल बंद हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो। तो काफी देर तक वो, कुछ घंटे तक यही सोचता रहा। मगर जब शाम तक भी वो वापस नहीं आई तो उसके बाद नोबिल को कुछ सही नहीं लगा। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। तो उसके बाद उसने जांच करनी शुरू की। उसने लड़की का पता लगाना शुरू किया, क्योंकि शाम को भी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई। तो इस तरह से दिन निकलते गए, फोन नंबर बंद आता गया। जब फेसबुक पे, जिससे इनका आपस में कांटेक्ट हुआ था, जब फेसबुक पर जाकर देखा तो वो फेसबुक अकाउंट भी बंद। वो फेसबुक अकाउंट फेसबुक पर शो ही नहीं कर रहा था। फोन नंबर लगातार बंद आ रहा था। तो नोबिल को पहले तो ये लगा कि कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मगर जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो उसे लगा कि पता नहीं क्या कारण है, कुछ समझ उसे भी नहीं आ रहा था। मगर एक दिन अचानक उसका फोन बजता है। नोबिल को फोन जब आता है तो फोन पर सामने से कल्पना ही थी। कल्पना ने कहा, कैसे हो? नोबिल एकदम सुनकर पहले तो डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। फिर उसके बाद वो कहता है, तुम कहां पर हो? तब कल्पना अपनी सारी असल कहानी बताती है। कल्पना कहती है, मुझे तुमसे पैसे चाहिए और ये पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी फुटेज मेरे पास है जिससे अगर मैं उसे पब्लिक कर दूं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। नोबिल डर जाता है। उसके बाद वो लड़की लगातार उससे पैसे लेती रही, ठगती रही, और नोबिल को भी देने पड़े, क्योंकि वो डर गया था कि पता नहीं इसने मेरी क्या फुटेज ले ली है। और पति पत्नी का रिश्ता, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें जो है आप काफी नजदीक आ जाते हो, और जब नजदीक आ जाते हो तो उसमें इस तरह की चीजों का बेनिफिट भी कई लोग उठा लेते हैं। अब इसके बाद नोबिल जो है वो लगातार सोच रहा था कि किस तरह से इस लड़की की सच्चाई का पता लगाया जाए। सबसे पहले उसने आईएएस जो बैच वो लड़की बताया करती थी कि मेरा ये बैच है, तो उसी बैच के एक आईएएस अधिकारी से संपर्क किया। उससे पूछा तो उसने कहा मेरे बैच में तो कोई इस तरह की लड़की नहीं थी। फिर गूगल पे चेक किया तो इस नाम की कोई लड़की उसे गूगल पर भी नहीं मिली आईएएस की। तो उसके बाद उसने अपने जो फोन था उस लड़की का, उसको किसी तरह से पता लगाया कि ये फोन किस लोकेशन पर है। तो वो फोन उत्तर प्रदेश की उसकी लोकेशन आ रही थी। अब वो सुल्तानपुर के दोस्तपुर की रहने वाली थी, ये उसे पता चल गया। वहां पर गांव था, वहां की रहने वाली थी। और इस लड़की की शादी लखनऊ में विकास नगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी, जिसका नाम था मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी से शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ समय बाद दोनों में विवाद बढ़ा और उनका भी मामला डाइवोर्स तक पहुंच गया और कोर्ट में मामला चल रहा था। तो ये सब जानकारी जुटाने के बाद खुद नोबिल कुमार बहुत ही हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि मैं खुद एक पीसीएस अधिकारी हूं और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जब और जांच की और ज्यादा पता लगाया तो यह पता चला कि इस लड़की ने पहले एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी को भी बेवकूफ बनाया हुआ है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है। उसे भी पहले सोशल मीडिया पर एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की, दोनों की बातें हुई और बातें होते होते ये एक दूसरे से मिलने लगे। उसके बाद प्यार हो गया दोनों के बीच। उसके बाद जो है इस लड़की ने उस व्यक्ति, उस एडिशनल एसपी जो कि पुलिस अफसर था, उसको भी ब्लैकमेल किया। उसको कहा कि मैं तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारे फोटोज पब्लिक कर दूंगी, नहीं तो मुझे पैसे दे दो। उसने भी इसे पैसे दिए। तो ये सब समझकर अब नोबिल समझ चुका था कि भाई ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। अब ये पीसीएस अधिकारी यहां पर नहीं रुकता। वो सोचता है कि अगर ये एक एडिशनल एसपी को ठग सकती है, उसे बेवकूफ बना सकती है, एक पीसीएस अफसर को बेवकूफ बना सकती है, तो ये लड़की शायद कोई पहुंची हुई चीज ही होगी। इसने और जांच की और गहराई से पता लगाया तो पता यह चला कि इस लड़की ने पहले एक आईएएस अफसर को भी ऐसे ही अपने जाल में फंसाया, उसे प्यार के बातें की उससे और उसके बाद उससे भी पैसे हड़पे। उसके साथ ही इसने एक आईपीएस अधिकारी को भी फंसाया, उसके साथ भी ऐसा ही किया।
एक पीसीएस अधिकारी को भी फंसाया, उसके साथ भी ऐसा ही किया। फाइनली ये समझ चुका था कि अब जो पानी है वो सिर से ऊपर गुजर चुका है। नोबिल को यह साफ था कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि एक एडिशनल एसपी, एक पीसीएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, उनके साथ ये सब कुछ कर चुकी है। और एक व्यक्ति जो लखनऊ में रह रहा है, उसके साथ भी शादी करके और डाइवोर्स का केस उसका चल रहा है। तो ये लड़की कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जो लगातार ऐसे काम कर रही है। उसके बाद नोबिल ने फैसला किया कि मैं पुलिस में जाऊंगा, क्योंकि जिन भी अधिकारियों के साथ पहले इसने ऐसा किया था, उन्होंने शर्म के डर से एक जो है किसी भी तरह से पब्लिक में बात ना पहुंचे, क्योंकि अपनी जो रुतबा है उसको एक ठेस पहुंचती है, तो उन्होंने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई। मगर नोबिल ने फैसला किया कि मैं पुलिस में जाऊंगा और इस महिला को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। पुलिस में फाइनली आगरा के जगदीशपुर थाने में अचानक से नोबिल कुमार पहुंचते हैं 23 जून 2023 को। और जब थाने में ये बात बताते हैं तो खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक पीसीएस अधिकारी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो फाइनली मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी जांच खुद नीरज कुमार सिंह, एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो कर रहे हैं, आईओ है उस केस के। तो पुलिस ने ये जो मामला दर्ज किया वो आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 और 471 के तहत दर्ज किया। अब ये धाराएं क्या है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आईपीसी की धारा 420 है वो तो आपको सबको पता होगा। 420 तो पुरानी कहावतों में भी कहा जाता है कि ये आदमी 420 है, यानी फ्रॉड है। तो आईपीसी में लिखा हुआ है 420 में कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग करता है या डिसऑनेस्टी दिखाता है और उसको प्रॉपर्टी देने के लिए कहता है, उसे इंड्यूस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इसके तहत 420 के तहत सजा हो सकती है। दूसरी धारा 467 आईपीसी, इसमें फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एटसेट्रा, विल एटसेट्रा, यानी कि जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, सिक्योरिटी या वसीयत, उसकी फॉर्जरी करना, उसका फर्जीवाड़ा करना। तीसरी धारा जो लगाई वो लगाई 468। 468 कहता है कि फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, उसके तहत जो है सजा होती है। यानी कि कोई भी आदमी फर्जीवाड़ा करता है चीटिंग के लिए तो उसको 468 के तहत सजा होती है। 471 आईपीसी जो लगाई गई है उसमें क्या प्रावधान है? यूजिंग एज जेन्युइन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी रिकॉर्ड है उसको या किसी डॉक्यूमेंट को एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना, जबकि वो एक फोर्ज डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उस समय धारा 471 लगाई जाती है। तो ये 4 धाराएं लगाई गई और फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। कल्पना मिश्रा की तलाश है, मगर इस बीच जो ये अधिकारी थे वो छुट्टी पर चले गए हैं और वो खुद काफी सन्न है, हैरान है, परेशान है कि आखिर इतना बड़ा अपराध कोई कैसे कर सकता है, एक अधिकारी को ही कोई कैसे मूर्ख बना सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कभी भी शादी विवाह के लिए लड़का लड़की भी देख रहे हो तो भी उसके एंटीसीडेंट्स, यानी उसकी बैकग्राउंड, उसका ऑक्यूपेशन 10 बार चेक करें और उसके बाद ही विवाह के लिए आगे बढ़े। जय हिंद।